मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की 10 रन की हाई स्कोरिंग महामुकाबले में जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। पॉइंट टेबल में हो गए हैं होश उड़ा देने वाले बदलाव। चेन्नई सुपर किंग्स सहित मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस को लगे हैं तगड़े झटके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पंजाब किंग्स हो गई है बाहर। दिल्ली कैपिटल्स सहित राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता को मिली है बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत 43वें महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की बड़ी भिड़ंत हुई। इसके बाद आखिरकार मौजूदा पॉइंट टेबल में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, किस तरीके से कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंच चुकी है, किस टीम के कितने अंक हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अभी कौन कौन सी टीम को कितने मुकाबले और जीतने हैं, मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण, टीमों को खुशखबरियां मिली है तो कौन सी टीमों को दुख झटके लगे हैं, सब कुछ ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में दीजिए। साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 रोमांच की सारी हदें पार करते हुए आगे बढ़ रहा है और आधे से ज्यादा इसका सत्र समाप्त हो चुका है। 43 महामुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां 43वें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की महाभिड़ंत दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में हुई। इस महामुकाबले में जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स के सामने मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया, मगर दिल्ली के बल्लेबाजों ने तूफानी मचाते हुए 4 विकेट खोकर 257 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाने में जैक फ्रेजर मैकग्राथ के 27 गेंदों में 84 रन की पारी अहम रही। अभिषेक पोरेल 36, साई होप 41 और ऋषभ पंत के 29 रन शामिल रहे। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 9 विकेट खोकर 247 रन जैसे तैसे करके बना पाई और 10 रन से इस महामुकाबले को हार गई। जहां मुंबई की तरफ से सर्वाधिक रन तिलक वर्मा ने 32 गेंदों में 63 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 24 में 40 रन बनाए और कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। इस महामुकाबले में जैसे दिल्ली ने 2 अंक प्राप्त किए, जीत हासिल की और पॉइंट टेबल में तहलका मचा दिया। मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ाते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रच दिया। इस महामुकाबले समाप्त होने के बाद अब अगर मौजूदा पॉइंट टेबल की तरफ अगर निगाहें डालें, वह चौंकाने वाली हो चुकी है। मौजूदा पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चल रही है, जिसने की शर्मनाक प्रदर्शन किया है। जहां मौजूदा पॉइंट टेबल में अभी उसने 9 महामुकाबले खेले हैं। विराट कोहली को उपस्थिति में भी कुछ खास नहीं कर पाई है। भले ही विराट कोहली इस साल सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर बैठे हो, मगर अपनी टीम को तो सबसे आखिरी में बिठाकर रखे हैं। फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में इस साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 9 में से महज 2 महामुकाबलों में जैसे तैसे करके जीत हासिल की है और 7 महामुकाबलों में उसको बुरी तरीके से हार मिली है। 4 अंकों के साथ 0.72 की नेगेटिव में नेट रन रेट है और उसका प्लेऑफ का सपना लगभग चकनाचूर हो चुका है। मुंबई इंडियंस इस महामुकाबले में हार के बाद 9 में पायदान पर खिसक गई है। बुरी स्थिति होते हुए मुंबई इंडियंस का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। हार्दिक पांड्या को जब कप्तानी दी गई तो लग रहा था मुंबई इंडियंस अच्छी वापसी करके बेहतरीन प्रदर्शन करके कमाल करेगी, मगर इस साल तो जिस तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है शर्मनाक रहा है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 9 महामुकाबलों में से 3 महामुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 6 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है। मुंबई इंडियंस ने 6 पॉइंट हासिल करके -0.26 की नेट रन रेट हासिल कर रखी है और वो इसका प्लेऑफ में अगर पहुंचना है तो आने वाले मुकाबलों में पूरे कम से कम 4 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे, वो भी अच्छी नेट रन रेट के साथ, जो कि मुश्किल दिखाई दे रहा है। पंजाब किंग्स इस महामुकाबले के बाद 8वें पायदान पर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स की नेट रन रेट भी बुरी है, जहां पर 9 महामुकाबलों में पंजाब किंग्स ने मुंबई की तरह 3 महामुकाबले जीत रखे हैं, मगर 6 महामुकाबलों में उसको भी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है और यही वो कारण रहा जिसके इसके लिए बुरी परिस्थितियां बन गई हैं। तो उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हैं, -0.19 की उसकी नेट रन रेट चल रही है और अगर उसको प्लेऑफ में पहुंचना है तो राहत तो मुश्किल दिखाई दे रही है। शिखर धवन की पंजाब किंग्स ने 3 महामुकाबलों में जीत हासिल करके जो स्थिति हासिल की है उस हिसाब से अगर 4 मैच और जीती है और अच्छी नेट रन रेट के साथ तो शायद उसकी प्लेऑफ में किस्मत कहती है पहुंचा दी जाए। वहीं पर 7वें स्थान पर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है। गुजरात टाइटंस को एक पायदान का झटका लगा है और गुजरात टाइटंस ने 9 मैच से 4 मैच जीत रखे हैं। हालांकि उसने अभी तक इस साल 5 मैच में हार झेली है। हार्दिक पांड्या कप्तानी में पहले 2 सत्र में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह बनाई थी, मगर इस साल उसका फाइनल का सपना चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा है। 4 मैचों में जीत के कारण उसके 8 अंक और -0.97 की नेट रन रेट के साथ उसने 7वां स्थान हासिल कर रखा है। अगर आने वाले मैचों में 3 मैच अच्छे अंतर से जीते तो शायद प्लेऑफ में पहुंचने की वह उम्मीदवार दिखाई दे रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को भी तगड़ा झटका लग गया है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स इससे पहले 5वें पायदान पर थी, मगर अब दिल्ली ने उसको पछाड़ते हुए 5वां पायदान हासिल कर लिया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 6वें पायदान पर खिसक चुकी है। 8 महामुकाबलों में से 4 में जीत, 4 में शर्मनाक हार मिली है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआती महामुकाबले में जीत हासिल करके
दिखाया था जज्बा कि वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, मगर अभी उसकी मुश्किल राह दिखाई दे रही है। 8 अंकों के साथ 0.4 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है और उसके 4 महामुकाबले में जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले मैचों में अगर 3 मैच अच्छे अंतर से जीती है तो प्लेऑफ की राह उसकी आसान हो सकती है। हालांकि अभी उसको कड़ी टक्कर आने वाले मुकाबलों में मिलने वाली है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत की कप्तानी में जिस तरीके से बदलाव किया है, जिस तरीके से वापसी की, वह कमाल की रही है। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को हराने के बाद इस मैच में मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। हालांकि इसमें उसकी नेट रेट में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, मगर 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए। अब आंकड़े बताते हैं कि 10 में से उसने 5 मैच जीत रखे हैं, 5 में उसको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। उसके 10 अंक हैं और -0.28 की माइनस में नेट रन रेट है। हालांकि 10 अंकों के साथ वह 5वें पायदान पर जरूर आ गई है, मगर दिल्ली कैपिटल्स को अगर अभी प्लेऑफ में पहुंचना है, आने वाले कम से कम 2 मैच अच्छे नेट रन रेट जीतने पड़ेंगे, तब उसका सपना शायद प्लेऑफ में पहुंचने का साकार हो चुके। टॉप 4 की बात करें तो चौथे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स इससे पहले भी चौथे स्थान पर थी, इस महामुकाबले के बाद भी चौथे स्थान पर है। केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस साल खतरनाक वापसी करके कमाल कर दिया है। कमाल लाजवाब राहुल की कप्तानी वाली इसने 4 में 8 महामुकाबलों में 5 में जीत हासिल कर रखी है। हालांकि 3 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक तरीके से हार भी झेलनी पड़ी है। इसके 10 अंक हैं, 0.15 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस साल अगर वापसी करती है और आने वाले 2 मैचों में अच्छी नेट रन रेट के साथ जीत हासिल करती है तो प्लेऑफ की राह उसकी आसान दिखाई दे रही है। हालांकि सनराइजर हैदराबाद ने इस साल कमाल करके रख दिया है और इस साल हाई स्कोरिंग महामुकाबले में सबसे बड़े स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पैट कमिंस ने अपनी शानदार कप्तानी में तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के दम पर अच्छे मुकाबलों को जीता है। आंकड़े कहते हैं 8 में से 5 मैच में जीत, 3 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है। उसकी पॉजिटिव में 10 महत्वपूर्ण अंक हैं, 0.58 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है और प्लेऑफ की राह आसान दिखाई दे रही है। अगर आने वाले 2 मैचों में वह अच्छी जीत हासिल करती है तो जीत का अंतर भी अच्छा होना चाहिए, तब वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे में अभी सनराइजर हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि टॉप 2 में कोलकाता नाइट राइडर ने इस साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में गौतम गंभीर की मेंटरशिप में दूसरा स्थान हासिल कर रखा है। इस साल जिस तरीके से प्रदर्शन कोलकाता ने किया, उसकी नेट रेट पूरी पॉजिटिव में सबसे अच्छी चल रही है। कोलकाता ने 8 महामुकाबलों में से 5 में जीत, 3 में शर्मनाक हार झेली है। 10 उसके महत्वपूर्ण अंक पॉजिटिव में प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 0.97 की उसकी नेट रेट चल रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कोलकाता नाइट राइडर प्लेऑफ में पहुंच ही जाएगी अगर 2 महामुकाबले अच्छे अंतर से जीत लेती है तो। वहीं पर अगर सबसे टॉप पर शिखर पर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कप्तानी में टॉप पर दिखाई दे रही है, जिसने 8 में से सिर्फ 1 महामुकाबले में हार झेली है। कमाल का प्रदर्शन करते हुए सभी टीमों को कुचलते हुए 7 महामुकाबले में उसने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। सबसे पहले 14 अंक प्राप्त करके उसने प्लेऑफ के लिए लगभग ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया। 1 मैच में जीत कर हुआ है, इसको कंफर्म भी कर देगी। 0.70 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। यह तो मौजूदा पॉइंट्स टेबल दिखाई दे रही है, जो कि 43वें महामुकाबले के बाद दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी? आपका प्रेडिक्शन प्रतिक्रियाओं में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।